हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे। आज इस वीडियो में बात करेंगे चींटी और मकड़ी के बारे में। दोनों टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ईवीएस सेक्शन में 100% दोनों टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आज की इस क्लास में कंप्लीट जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ चींटी और मकड़ी के बारे में। कंप्लीट कॉन्सेप्ट है, आपका एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कहीं से भी इन दोनों टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आपसे डेफिनेटली सॉल्व हो जाएंगे। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहूँगा, अगर आप चैनल पे नए हो, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड होगा सबसे पहले नोटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए, ताकि कोई भी इम्पॉर्टेंट वीडियो, इम्पॉर्टेंट क्लासेस मिस ना कर पाओ। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। और मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा सीटेट पेपर फर्स्ट में 120 है, पेपर सेकंड में 127 है। जो भी बात बताऊंगा सभी बात ऑथेंटिक है, यूज़फुल है और रियल है। आ रहा है समझ में? चलिए हम शुरुआत करते हैं। और जो भी बातें मैं बताता हूँ आपको, सभी बातें एग्ज़ाम ओरिएंटेड होता है, एग्ज़ाम्स में आने वाले होते हैं, इसलिए सभी पॉइंट को ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना। हमेशा मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि सबसे पहले काम आपको करना है, वीडियो को प्रॉपर ढंग से देखना है, सुनना है, और वीडियो को लास्ट में जाकर वीडियो को पॉज करके बढ़िया से नोट्स बनाना है। नोट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जब तक आप नोट्स नहीं बनाओगे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। अगर आपके पास टॉपिक वाइज नोट्स रहेगा तो एग्ज़ाम टाइम में आप प्रॉपर ढंग से रिवाइज करके जाओगे तो डेफिनेटली आपका मार्क्स इन्हेंस होगा। ठीक है, तो कोशिश करना लास्ट में वीडियो को पॉज करके नोट्स ज़रूर बनाएं, ताकि आपका बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाए। ठीक है, चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे चींटी के बारे में। कितने टाइप के क्वेश्चंस चींटी से आपके एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे, ध्यान से समझने का प्रयास करना। तो सबसे पहला क्वेश्चन एग्जाम्स में आने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 100% एग्जाम्स में रिपीट हो चुके हैं कि चींटी के पास कितना पैर होता है। आप जाकर देखोगे 2022 वाले पेपर में तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। साथ में प्रीवियस ईयर जाकर देखोगे तो 100% क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कि चींटी के पास पैरों की संख्या कितना होता है। तो ध्यान रखना 6 पैर इसमें होते हैं, 6 पैर होते हैं, ध्यान रखना। 6 पैर चींटी के पास है। और मकड़ी के पास 8 पैर है, तो मैं आपको बताऊंगा मकड़ी पर जाऊंगा तब। ठीक है, चींटी के पास 6 पैर है, 6 पैर है, ध्यान रखना। एग्जाम्स में रिपीट हो चुके हैं। और बात करते हैं चींटी के परिवार में कितने फैमिली रहते हैं, कितने कैटेगरी के चींटी रहते हैं, ध्यान रखना। तो चींटी के फैमिली में 4 कैटेगरी के लोग रहते हैं। सबसे पहला रानी चींटी होती है, जो अंडे देती है, जो मेन होता है। ठीक है, इसका कोई काम नहीं, सिर्फ अंडे देना होता है रानी चींटी का। उसके बाद एक नर चींटी होते हैं, उसके बाद सिपाही चींटी होते हैं, उसके बाद काम वाली चींटी होते हैं। नर चींटी की बात करते हैं तो नर चींटी का काम सिर्फ रानी मक्खी के साथ संभोग करना होता है, काम करना होता है, संबंध बनाना होता है। उसके बाद इसका कोई कार्य नहीं होता है। नर चींटी रानी चींटी के साथ संभोग बनाने के बाद नर चींटी के कुछ दिन के बाद मृत्यु हो जाती है, जैसे मधुमक्खी की होती थी। सेम टू सेम यहाँ भी कहानी है चींटियों में। नर मधुमक्खी रानी मक्खी के साथ संबंध बनाने के बाद कुछ दिन के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है, इनका कोई भी कार्य नहीं है। नेक्स्ट की बात करते हैं तो सिपाही चींटी। सिपाही चींटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चींटी है। जो चींटियों का बिल होता है, वो बिल की रक्षा जो करने वाला चींटी है, वो उसको सिपाही चींटी कहते हैं। तो एग्जाम्स में क्वेश्चन रिपीट हो रखा है, बिल के रक्षा करने वाले चींटी को सिपाही चींटी हम लोग कहते हैं। और उसके बाद काम वाली चींटी होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चींटी है, एग्जाम्स में आते हैं। काम वाली चींटी जो है सब कुछ काम करती है। चींटी का बेल मतलब भोजन का इंतजाम करना, जो कुछ भी अंडे का देखभाल करना, पानी का इंतजाम करना, सब कुछ काम वाली चींटी करती है। आ रहे समझ में? चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है, चींटी के पास 6 पैर होते हैं, एग्जाम्स में आते हैं, ध्यान रखना। उसका जो अगला पॉइंट आपके सामने है कि पृथ्वी पर मनुष्य और चींटियां ही है, पृथ्वी पर मनुष्य और चींटियां ही है जो अपना भोजन स्वयं, मतलब अपना भोजन संचय करके रखते हैं। बिल्कुल, इस पृथ्वी पर, इस अर्थ पर 2 ही ऐसे जीव है, मतलब मनुष्य और आपके चींटी, जो अपना भोजन संचय करके रखते हैं, ताकि बाद में काम आवे और भूख लगे तो खा ले। समझ में आई? इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना, एग्जाम्स में रिपीट हो जाएंगे।
नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है कि चींटियों में कान नहीं होते हैं। ध्यान रखना, चींटियों में जो है वह कान नहीं होते हैं, वो सुनते नहीं है, वो जमीन के कंपन से महसूस करते हैं। ध्यान रखना, भोजन का तलाश भी वो कंपन से करते हैं, कंपन का प्रयोग करते हैं भोजन के लिए। ध्यान रखना, चींटियों के पास कोई भी अपना कान नहीं होता है। एग्जाम्स में रिपीट हो सकता है क्वेश्चन, ध्यान रखना, एग्जाम में 100% आएंगे कि चींटी के पास कान नहीं होता, वो कंपन से अपना भोजन खोजते हैं। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो चींटियां मांसाहारी और शाकाहारी दोनों होते हैं। आप सभी को पता है कि चींटी कभी कभी जीवों को भी खा जाती है, और वह शाकाहारी भी होते हैं, चीनी को भी खाने का काम करती है। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि चींटी जो है वो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों कैटेगरी के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, चींटियों का औसत जीवन काल 28 वर्ष का होता है। एग्जाम्स में रिपीट होने वाले टॉपिक है, रिपीट होने वाले पॉइंट है कि चींटियों का जो औसत जीवन काल है वह 28 वर्ष का होता है, 28 ईयर्स का होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो चींटियों में फेफड़ा नहीं होते। ध्यान रखना, चींटियों में जो है वो फेफड़ा नहीं होते हैं, और फेफड़ा नहीं होने के कारण ध्यान रखना पानी में भी, ठीक है, जिसके कारण पूरे दिन पानी के भीतर रह सकती है। बिल्कुल, चींटियों में कोई फेफड़ा नहीं होते हैं, और फेफड़ा नहीं होने के कारण पानी में भी वो पूरे दिन रह सकते हैं बिना मरे, बिना सांस लिए। ओके, नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, केवल रानी चींटी का काम अंडा देना होता है। आपको पहले मैंने बताया है कि रानी चींटी का काम सिर्फ अंडा देना होता है, और नर चींटी का कार्य सिर्फ संभोग करना होता है, और कुछ दिन में मर जाते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि नर चींटी का कोई भी काम नहीं होता है, रानी चींटी के साथ संबंध बनाना होता है, रानी चींटी को प्रेग्नेंट बनाना होता है, और रानी चींटी का काम सिर्फ अंडा देना होता है। जो भी काम करता है बस दो चींटियां मिलकर करती है। सबसे पहला आपको सिपाही चींटी जो बिल का रक्षा करते हैं, और काम वाली चींटी जो है वो अंडों की रक्षा, भोजन की तलाश, पानी की तलाश, जो कुछ भी काम है वो काम वाली चींटी ही करते हैं। तो चींटी से जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में बनेंगे, इतना ही क्वेश्चन बनेंगे, इतने से ज़्यादा आपका हो जाएगा, इससे अलग कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना। ओके, उसके बाद हम लोग बात करते हैं मकड़ी के बारे में। मकड़ी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। ध्यान रखना, चींटी जो है वह सामाजिक कीट है, एग्जाम्स में आ चुके हैं, ध्यान रखना, आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो मकड़ी की बात करते हैं तो मकड़ी को हम लोग इंग्लिश में स्पाइडर कहते हैं। आप सभी को पता है, मकड़ी को हम लोग इंग्लिश में स्पाइडर कहते हैं। एग्जाम्स में आ जाएंगे तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपसे सॉल्व हो जाएंगे। तो मकड़ी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसके 8 पैर होते हैं। एग्जाम्स में कई बार रिपीट कर चुके हैं कि मकड़ी के पास कितना पैर होते हैं, तो 8 पैर होते हैं। अभी जाकर सर्च करके देख लीजिएगा मकड़ी को, तो उसका 8 पैर आप देखोगे, और चींटी के पास 6 पैर होते हैं। पैर के बारे में एग्जाम्स में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझना। तो मकड़ी के पास पूरे 8 पैर होते हैं, और इसे सामाजिक कीट नहीं माना जाता है। एग्जाम्स में कई बार रिपीट कर चुका है। सीटेट 2022 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें भी आपके सामने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि आपके मतलब मिले हैं कि निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक कीट नहीं हैं, तो ऑप्शन में मकड़ी था, तो मकड़ी पर आप क्लिक करके आ सकते हो, सही हो जाएगा। इसे सामाजिक कीट नहीं माना जाता है। सामाजिक कीट की अगर हम बात करते हैं तो चींटी आपके सामने सामाजिक कीट है, दीमक भी आपके सामने सामाजिक कीट है, और मधुमक्खी भी सामाजिक कीट है, ध्यान रखना। लेकिन मकड़ी को सामाजिक कीट की कैटेगरी में नहीं माना गया है, एग्जाम्स में आ सकते हैं। चींटी भी सामाजिक कीट है, आपका दीमक भी सामाजिक कीट है, मधुमक्खी भी आपके सामने सामाजिक कीट है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ध्यान रखना, मकड़ियों के पास दांत नहीं होते हैं। ध्यान रखना, मकड़ियों जो होते हैं, स्पाइडर जो होते हैं, इनके पास कोई दांत नहीं होते हैं, इसलिए वे अपने भोजन को काटते या आपका निगलते नहीं, ध्यान रखना, निगलते नहीं हैं, बल्कि उनके अंदर एक प्रकार का पाचक रस को भरते हैं और उसे फिर चूस लेते हैं। ध्यान रखना, जब मकड़ी को भूख लगती है, किसी भी चीज़ को खाने का प्रयास करती है, तो इसके पास कोई दांत नहीं होते हैं, इसलिए ये चीज़ों को काटते नहीं है, निगलते नहीं है। सबसे पहले उस चीज़ों पर कुछ रसायन का प्रयोग करते हैं और उसको चूसने का काम करती है मकड़ी, ध्यान रखना। एग्जाम्स में आ जाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, कैसे भी घुमावदार क्वेश्चन आ जाए, स्टेटमेंट बेस्ड आ जाए, आपसे सॉल्व डेफिनेटली हो जाएंगे। ठीक है,
नेक्स्ट की बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि मकड़ी का जो ब्लड का रंग होता है, खून का रंग होता है, वो कैसा होता है। तो ध्यान रखना, मकड़ी का जो ब्लड का रंग होता है वो नीला होता है। एग्जाम्स में आ सकते हैं, मकड़ी का जो ब्लड का रंग होता है, खून का रंग होता है, वो नीला होता है। एग्जाम्स में आने की संभावना बनी रहेगी। नेक्स्ट की बात करते हैं तो मकड़ी का जो जीवन काल है, मकड़ी का जो जीवन काल है, ध्यान रखना, ओनली 1 से 2 साल तक होती है। 1 से 2 साल तक होती है मकड़ी का जीवन काल। जनरली 1 से लेकर 2 ईयर्स तक होता है, 1 से 2 साल तक होता है। एग्जाम्स में आ जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे प्रजाति होते हैं जिसका जीवन काल की अगर हम बात करते हैं तो 20 साल प्लस होता है। ध्यान रखना, कुछ ऐसे प्रजाति है मकड़ी का, वैसे बहुत सारा प्रजाति है, लगभग 20,000 प्लस प्रजाति पाया जाता है। लेकिन आपसे एग्जाम्स में आ जाए तो ध्यान रखना, अगर 1 से 2 तक आ जाए, 5 तक आ जाए तो यही वाला यूज़ कीजिएगा। अगर 20 से ज़्यादा आ जाए, ऑप्शंस में ये नहीं आए, तो 20 प्लस यूज कीजिएगा। आ रहा समझ में। चलिए नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो नर मकड़ी मादा मकड़ी के साथ संबंध बनाने के बाद मर जाते हैं और मादा मकड़ी एक बार में 3000 प्लस अंडे दे सकती है। वही कहानी है जो मधुमक्खी में था और वही कहानी जो चींटी में था। इसका भी वही कहानी है, जो आपका नर मकड़ी होती है वो मादा मकड़ी के साथ संबंध बनाने के बाद वो मर जाते हैं और मादा जो मकड़ी होते हैं वो एक बार में 3000 प्लस अंडे दे सकती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो विश्व की सबसे बड़ी मकड़ी की बात करते हैं तो एग्जाम्स में बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट कर चुका है कि विश्व की सबसे बड़ी मकड़ी कौन सा है। ध्यान रखना, तो इसका आंसर होगा आपके सामने गोलियत मकड़ी। क्या होगा सर? गोलियत मकड़ी। विश्व की सबसे बड़ी मकड़ी अगर हम बात करते हैं विश्व की तो होगा गोलियत मकड़ी। एग्जाम्स में आ जाएंगे, छप जाएंगे, इसे आप थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, गोलियत मकड़ी हो जाएगा विश्व की सबसे बड़ी मकड़ी। आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। आप एक बार फिर से वीडियो को रिप्ले करके देख लीजिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और वीडियो को पॉज करके बढ़िया से इसे नोट डाउन कर ले, नोट्स बना लें, ताकि एग्ज़ाम टाइम में आप इसे रिवाइज कर सको और आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम ना हो और आप ईवीएस सेक्शन में अच्छा स्कोर उठा पाओ। ये कंप्लीट सेक्शन है, ध्यान रखना। कंप्लीट सिलेबस मैं आपको कवर करवाऊंगा। एग्जाम्स के 1 मंथ पहले ही पूरा सिलेबस खत्म होगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और आशा करता हूँ कि आप सबको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।